नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। यूं तो एमएलसी की हर सीट के लिए कांटे की टक्कर होती है। ऐसे में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में बात करते हैं इलाहाबाद कौशाम्बी विधान परिषद सीट की। यहां बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला है। बीजेपी से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और सपा से वासुदेव यादव चुनावी मैदान में है। ऐसे में एमएलसी चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी सभी सीट पर जीत दर्ज करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी 27 सीटें जीतेंगे और लगातार लोगों का समर्थन केवल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, गुंडागर्दी से मुक्ति के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्राप्त हो रहा है। और सबसे यही अपील है, और चुनाव होते हैं जिसमें आम जनता मतदान करती है, इसमें तो एक निर्धारित संख्या में मतदाता हैं, कि दल की जगह दिल की सुने और प्रदेश के हित में मतदान करें। इस चुनाव के नतीजे से क्या संदेश निकलेगा? अब नतीजा आने दीजिए। संदेश तो साफ है। जो संदेश 2014 में निकला था, जो 2017 में निकला, 2019 में निकला और 2022 के जो चुनाव में निकला है, वही 2022 के ये विधान परिषद के चुनाव के माध्यम से भी निकलेगा। लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, इसके नतीजे? देखिए, लोकसभा चुनाव अलग है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए 2022 के परिणाम आने के तत्काल बाद 75+ के संकल्प के साथ हम लोग जनता की सेवा में समर्पित हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, शिवपाल जी आज वोट डालने गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी या उसको वोट करिए। उन्होंने कहा देखा जाएगा क्या होगा। संकेत वो ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते। देखिए, शिवपाल जी क्या कह रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो अखिलेश जी से पूछिए, शिवपाल जी से पूछिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 27 सीटें जीत रहे हैं। अगर वो बीजेपी की विचारधारा से सहमति जताते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। काल्पनिक सवाल है ये। इसका जवाब मुझे लगता है देने की आवश्यकता है। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ये बता रहे हैं कि शिवपाल यादव को लेकर पूछा गया सवाल काल्पनिक है, जल्दबाजी है और अभी इस पर जवाब देना कुछ भी ठीक नहीं होगा। एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए गोरखपुर सांसद रवि किशन भी पहुंचे, लेकिन दौड़ते दौड़ते तक वो बूथ तक पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सांसद रवि किशन ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी की सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया और वहीं बातों ही बातों में अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। एमएलसी चुनाव है और गोरखपुर महाराजगंज सीट पर रवि किशन जो सांसद है गोरखपुर के, हमारे साथ मौजूद है। दौड़ते हुए पहुंचे हैं। जब नगर निगम तो बात करते हैं, सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटे आप शरीर को देते हैं, तो हाँफते हुए नहीं दिखे। लग रहा है कौन हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है इस चुनाव? अखिलेश यादव। क्या वजह क्या है? और कांपते भी दिखाई दे रहा है। क्या वजह क्या? देखिए, जब आप सही सरकार नहीं चलाएंगे, जब आप मुर्तजा जैसे लोगों के बारे में उनके सपोर्ट में बात करेंगे, तब क्या होगा? आपकी विचारधारा पता चल जाती है, आपकी सोच वो पता चल जाती है कि 17 के पहले सरकार कैसे चला रहे थे, एमएलसी कैसे थे। और बीडीसी भी जान रहे हैं, प्रधान जी भी जान रहे हैं, विधायकगण भी जान रहे हैं, सांसद भी जान रहे हैं। तो उनको पता है कि हमारा काम कभी नहीं होता था। एमएलसी तो चुन के आ जाते थे, लेकिन बाद में सुनवाई नहीं होती थी, तो बीडीसी प्रधान सबका वोट बेकार हो जाता था। तो अब वो पूरा सब लोगों का वोट कार्य हुआ। सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी पार्षदगण हैं, जितने भी लोग हैं, अब प्रसन्न हैं कि अपना एमएलसी होगा, हमारी बात होगी, हमारी सरकार होगी, हमारा एमएलसी होगा, हमारे विधायक होंगे, हमारे सांसद होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो मेरा काम क्यों नहीं होगा? मेरा प्रदेश क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? एमएलसी का चुनाव गोरखपुर का, तो आप देख रहे हैं सीपी चंद हैं यहाँ पर, तो का लगत बा जैसे यूपी में का बा, जैसे विधानसभा चुनाव में आपने कहा था यूपी में का बा, तो तस्वीर पलट गई। तो का लगत बा एमएलसी चुनाव में का बा, यूपी में कितना सीट आवत बा? के हम कहें कि जे कबो न रहल उ अब कहले रहे ना भैया हो, महादेव के लाज रखना हमार, जे कबो न रहल उ अब बा। यूपी में सब, वो यूपी में एमएलसी भी रही हैं। सीपी चंद जी ऐतिहासिक जीत से महाराजगंज से, गोरखपुर से जीतेंगे। आप मेरी बात याद रखिए। तो ये अब इस बार यूपी में कितनी सीटें क्या का बा यूपी में? देखा, अब हमके तो पूरा बहुमत लगा था कि हम उसमें हम दावेदारी हमारी हर सीट पर दिखाई दे रही, उसमें कहीं इफ एंड बट नहीं दिख रहे। मतलब जो सपा के विचारधारा के भी लोग हैं, वो भी अब हम लोग की तरफ प्रभावित हुए। जैसे उत्तराखंड में सारे लोग आपसे भाजपा में आ रहे हैं, उसी तरह अब हमको जो आज सुबह से खबर आ रही है कि सपा के सब लोग भी हम ही लोगों को सपोर्ट करते हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भी एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। इसके साथ ही सपा प्रत्याशियों की जीत का
दावा भी किया। इरफान साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी चुनाव में कहाँ खड़ी दिखती है एमएलसी की? देखिए, बात खड़ी होने की या बैठने की नहीं, बात है चुनौती की। आपने भी जब चैनल शुरू करा था तो इतने व्यूअर नहीं थे, इतने लोग देखने वाले नहीं थे। जब इरादे मजबूत होते जब भी मंजिल मिलती है। 2-4 कदम को चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुँचे वो रास्ते। हम चुनौती तो दे रहे हैं, हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो अपने कैंडिडेट को बिकवा दे रहे हैं। हम उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहते, पर मेरा इशारा जिनकी तरफ है जनता उन सबको जानती है। कहाँ कभी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे और आज मात्र एक विधायक है। जहाँ उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में राज कराओ, पूरे देश में राज कराओ, आज उनके पास मात्र 2 विधायक हैं। आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप चुनौती दे पा रहे हैं इन चुनाव में? चुनौती ही दे रहे हैं, जभी तो वो हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जभी तो हमारे कंधों पे बंदूक रख के दूसरों को निशाना बनाया जा रहा है। पर याद रखिए, जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, और जर्रा जर्रा गूंज देगा इनकलाब के नारों से। ये इनकलाब का नारा ही था जो गांधी जी ने दिया था जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ। हम भी नारा दे रहे हैं, भले हम रहे ना रहे, एक दिन भाजपा मुक्त भारत होगा और हम सब फिर वापस एक साथ रहेंगे। कई सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? हमें एक भी नहीं मिले गम नहीं होगा, पर ये जरूर दिल में सुकून मिलेगा कि हमने उनको चुनौती दी और उनको लोहे के चने चबवा दिए। उनकी तरह नहीं है जो वॉकओवर दे दिया है। हम उनकी तरह हैं जो लड़ेंगे, भले हारेंगे या जीतेंगे वो तो तय ऊपर वाला करेगा। कोई पहले से तय नहीं कर सकता, भाग ऊपर वाला लिखता है। हम हारेंगे या जीतेंगे, पर हम उनको कड़ी चुनौती देंगे, ये हमें विश्वास है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं और कड़ी चुनौती दे रहे हैं, नतीजा चाहे कुछ भी हो। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक और जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। यहां से राजा भैया की पार्टी से उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं। इस वक्त मेरे साथ कुंडा के विधायक और जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल आपसे राजा भैया यही है कि लगातार 4 बार तो आप निर्विरोध बनवाते आए हैं अक्षय प्रताप सिंह को एमएलसी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, चुनौती है? पूरे जिले के सारी विधानसभा, सारे ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा आशीर्वाद है और हम लोग अकेले 85% से अधिक वोट लेकर के विजयी हो रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, उनका कहना है कि पहले आप 1 लाख वोट से जीतते आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 29,000 से जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्टता दिखा रहा है कि आपका जो प्रभाव वो कम हो रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। हमको पता नहीं कि सांसद जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा। नहीं, मुझसे ही कहा, मैं अभी उन्हीं से उनके पास से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, जनता का प्रसाद है, जनता का आशीर्वाद है। जिस लायक समझा उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमारी सेवा जारी रहेगी। तो आप क्या इसके बाद आपकी क्या चुनौती रहेगी? 12 तारीख को आप जीतते हैं तो क्या आगे? इसके बाद जनसेवा का अभियान शुरू होगा। पिछले 1 वर्ष से हम सभी साथी चुनाव, पहले जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, फिर अध्यक्ष का चुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव और अब ये विधान परिषद, तो लगातार जनसत्ता दल विजयी होता चला है। तो अब सेवा का समय। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार इस बार यहाँ से खड़े हुए हैं। हर बार समाजवादी पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं आपको मिलता था। आपको कहीं वो गिनती में लग रहे हैं क्या? कहीं गिनती में दिख रहे हैं। प्रत्याशी खड़ा होने तो कोई भी खड़ा हो जाए, लोकतंत्र है, जिसने चाहा उसने नामांकन कर दिया, लेकिन वजूद क्या है इस पे जाइए ना। आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले भी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं जो कि कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। एक बार फिर से यहाँ से ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जब 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो अक्षय प्रताप सिंह फिर से यहाँ पे विजयी होंगे। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एमएलसी चुनाव में वोट डाला और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और बढ़ती महंगाई के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस एमएलसी के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हम जिन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के पास गए हैं उनको समझाने का प्रयास किए हैं कि प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री कराने के लिए आप एमएलसी चुनो, प्रदेश में फ्री शिक्षा कराने के लिए एमएलसी चुनो, उस एमएलसी को चुनो कि जो सदन में जाकर इस मुद्दे को लड़ सके, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए वहां बहस कर सके। एमएलसी ऐसा होना चाहिए कि वहां जाने के बाद ये चर्चा करे कि जब देश में स्टेट बैंक
से बड़े बड़े उद्योगपति लोन ले रहे हैं, RBI से लोन ले रहे हैं, उनके कर्जे माफ हो रहे हैं। तो हमारा MLC इस तरह का चुन के जाए कि प्रदेश में जो 25 करोड़ लगभग आबादी है, इनके घरेलू बिजली का बिल माफ करे। इसकी लड़ाई वहाँ लड़े, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा की लड़ाई लड़े। ऐसे MLC का चयन आप करो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन, हम मतदाताओं के जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभासद हैं, हमारे जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसा प्रतिनिधि चुन के भेजो कि जो वहाँ जाए तो जो समाज के मुद्दे हैं, आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सदन में अगर हमारा MLC चुन के जाए तो सदन में वो खड़ा होकर बोले कि आज मार्केट में 10 रुपया नींबू बिक रहा है, इसका रेट कैसे कम हो, इस पे चर्चा करो। ये थे हमारे साथ जहुराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने MLC चुनाव को लेकर बड़े ही बेबाकी से बात किया और उन्होंने बताया कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी। गाजीपुर से अनिल कुमार, ABP गंगा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की शानदार जीत का दावा करते हुए कहा कि ये जनता की जीत होगी। साथ ही जनता को मोदी जी की नीति और मोदी जी दोनों ही पसंद है। अमित शाह के प्रबंधन पर भरोसा है। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ये बताइए डॉक्टर साहब, आज का चुनाव किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीर सामने दिख रही है? जनता की जीत है, मोदी जी की नीतियों का, अमित शाह जी के प्रबंधन का और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन की जीत है। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, वो चुनते हैं। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि मैं भी उत्तर प्रदेश में अपने 13 किताबें लिखने और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने। अगर बात करें, गोरखपुर आतंकी हमला हुआ गोरखनाथ मंदिर पे, अहमद मुर्तजा अब्बासी का नाम आया, बड़ा गुड फेथ में जा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक होता है, उसके लिए वो कहीं भी जा सकता है। जिस दीवार खड़ी है, उसके लिए आवाज़ है। इसी आतंकवाद को, भयवाद को, जो है माफिया राज को ख़त्म करने के लिए NDA ने आज माननीय योगी आदित्यनाथ मैदान में जो 2-4 बचे हुए, इसकी भर्त्सना करता हूँ। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी बड़ा इस समय चर्चा में है, इस समय बयान को लेकर। अब राहुल गांधी की चर्चा तो होती ही नहीं, कांग्रेस देखो कहाँ चली गई उनकी चर्चा, उनकी सोच से। मैं तो देश की जनता से अपील करूंगा कि उनके बातों में ध्यान मत दें, न तो उनकी भी दशा खराब कर देंगे। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जो तमाम जो चुनाव है उसमें प्रचंड जीत होगी इस MLC चुनाव में भी। और इसके साथ ही यहाँ पर वो वोट डालने आए थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। राहुल गांधी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इसके साथ ही अजान पर कहा है कि जिस तरह से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है वो नहीं होना चाहिए। नीरज श्रीवास्तव, ABP गंगा, गोरखपुर। अब आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रेसलेट वाली गोल्डन साजिश, जिसे बेनकाब करने का काम किया है लखनऊ एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने, जिनकी नजर से बचा करके सोने की खेप की स्मगलिंग की जा रही थी। और जब तस्कर की तलाशी ली गई तो उसके बैग से सोना नहीं मिला, लेकिन हाँ, जब उसके हाथ की ब्रेसलेट को खंगाला गया तो सारी पोल खुल गई। लखनऊ एयरपोर्ट से बरामद सोने की खेप। ब्रेसलेट वाला स्मगलिंग प्लान हुआ नाकाम। लखनऊ एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब शक होने पर एक शख्स को कस्टम के अधिकारियों ने रोक लिया था और फिर जब उसकी तलाशी ली गई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि देखते ही देखते उस शख्स के पास से लाखों का सोना बरामद हुआ। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजाह की फ्लाइट संख्या 6E1412 लैंड हुई। एक यात्री उतर रहे थे। उसी वक्त कस्टम के अधिकारियों ने एक यात्री को रोक लिया जो इसी फ्लाइट से शारजाह से लखनऊ पहुंचा था। शारजाह से लखनऊ पहुंची फ्लाइट संख्या 6E1412 में सवार था यात्री की तलाशी पर नहीं मिला सोना। ब्रेसलेट में छिपा रखा था लाखों का सोना। 11,91,000 से ज्यादा का सोना बरामद। जैसे ब्रेसलेट को खोला गया उसमें से सोना बरामद हुआ, जिसके बाद यात्री को हिरासत में ले लिया गया है और कस्टम विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर एक बार फिर से कस्टम विभाग ने सोना पकड़ा है। लगातार बाहर के देशों से, खाड़ी देशों से सोने को यहां पर लाने की कोशिश
की जाती रही है और कई बार मामले सामने आते हैं और आज एक बार फिर से लगभग 224 ग्राम सोना बरामद किया है कस्टम विभाग की टीम ने और इसकी जो कीमत है वो लगभग 11,91,000 रुपए बताई जा रही है। शारजाह से आने वाली फ्लाइट में एक यात्री ब्रेसलेट में जो हैंड ब्रेसलेट था उसमें सोने को छिपा कर ला रहा था। बहरहाल सोना पकड़ने के बाद अब कस्टम विभाग ने यात्री को भी पकड़ा हुआ और उससे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि दूसरे देश से आने वाले लोग अलग अलग तरीके से सोने की स्मगलिंग करते रहे हों। फरवरी 2022 को सोना तस्कर गिरफ्तार हुआ था। दुबई से लखनऊ पहुंचा था तस्कर, विग में छिपा कर लाया था 1.25 करोड़ का सोना। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। 1 अप्रैल 2022 को अमौसी एयरपोर्ट से तस्कर गिरफ्तार हुआ। ये जूते में छिपा कर लाया था सोने की कीमत। सोने की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही थी। दुबई से सोने की तस्करी कर लाया था लखनऊ। वहीं 3 अप्रैल को भी अमौसी एयरपोर्ट पर एक तस्कर गिरफ्तार हुआ था जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि 3 अप्रैल 2022 को लखनऊ एयरपोर्ट से जो सोना बरामद हुआ था वो तकरीबन 24 लाख रुपए का सोना था जिसे छिपा कर लाया जा रहा था। कार्बन और पन्नियों के बीच छिपाकर सोने की तस्करी की जा रही थी। लगातार कस्टम अधिकारी सक्रिय रहते हैं, फिर भी सोना तस्कर बाज नहीं आते। लेकिन एक बार फिर से कस्टम की सक्रियता ने तस्कर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।